जी, तो इसमें बेसिकली वही है, चीज़ें डिस्क्राइब की हुई हैं कि जी सबसे पहले जब सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है वो पोस्टीरियर पे आई, सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा पे, यहाँ पे उसने पहला अपना साइनैप बनाया। अब जो लेटरल की है, पेन टेम्परेचर लेटरल की होती हैं, उसके लिए निमोनिक मैंने बनवाया बिका लेवेस पेंट, आप उसको उधर हम पिछली लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं निमोनिक्स की। तो वो आप लेटरल से होती हुई, लेटरल वाइट मैटर से होती हुई जा पहुंची है सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक। आपने ड्रा कैसे करना है? सिंपली वही जो मैंने आपको दिखाया कि आपने जस्ट सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा पे आके सैनैप करवाना है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, और देन वो मूव कर जाएगी अपने लेटरल वाइट कॉलम में। लेटरल वाइट कॉलम चूँकि इस तरफ है तो इस तरफ आपको मूव करवाना है, लेकिन सेंट्रल किनाल के आगे से, ठीक है। देन इसने सारे का सारा गो थ्रू कर जाना है सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अब हम दूसरे को देखते हैं। ये इसमें बेसिकली वही चीज़ रिपीट की हुई है, लेकिन इसमें जस्ट जो आपने डिफरेंस रखना है वो ये रखना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है उसने साइनैप किया सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा पे, देन वो जो मूव करेगा वो एंटीरियरली मूव करेगा, एंटीरियर वाइट कॉलम से, ठीक है। यहाँ पे कुछ इतना वाज़ा नहीं दिखाया हुआ, एंटीरियर वाइट कॉलम यहाँ पे होता है, इस एरिया में इन दोनों के दरमियान हॉर्न्स के, तो यहाँ से मूव करेगा बिल्कुल ऊपर डेट सेट। इसमें भी बिल्कुल ये देख लें, यहाँ पे इस आपने वो कराई साइनैप और थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैंने आपको ड्रा करवाई है लाइक ये वाली चीज़ें, तो आप इसमें थोड़ा सा वाज़ा दिखाइएगा कि ये एंटीरियर से गुजर रहा है, ये लेटरल से गुजर रहा है, और ये हमारा पोस्टीरियर से गुजर रहा है। यहाँ पे वाज़ा तौर पे दिखाया नहीं गया हुआ। अब हम थर्ड को देखते हैं। अब थर्ड में थोड़ा सा चेंज था, उसमें बेसिकली क्या था कि जो सेंसरी फॉर्मेशन आ रही थी, जैसे यहाँ पे आ रही है पोस्टीरियर से, वो बगैर साइनैप्स बनाए बगैर, जो कि सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा के साथ पिछले दो बना रहे थे, वो सीधा गुजर जाती है और वो जाके बनाती है यहाँ पे मेडुला ऑब्लिगेटा में पड़े हुए न्यूक्लियस फेसिकुलस और ग्रेसियालिस की तरफ। अब यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है जो फेसिकुलस ग्रेसियालिस है, क्यूनेटस है, यही फाइबर को बोला हुआ है, मीन कि यही नर्व रूट जो पोस्टीरियर रूट से आ रहा होता है, उसी की कंटिन्यूशन को हम कहते हैं फेसिकुलस, ओके। वो जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इन्फीरियर पेडुंकल के थ्रू वो सेरिबेलम के साथ कनेक्ट हो जाएगा, एक चीज़ जो कि बना देगा सेरिब्रोस क्यूनोसेरिबुलर ट्रैक। और जो अदर वन है वो जस्ट मीडियल एक्सिस को वो ऐसे गुजरेगी, अपने लेटरल आ जाएगी, लेटरली मूव कर जाएगी बिल्कुल ऊपर। वीपीएल पड़ा हुआ है, वीपीएल के साथ सिनैप्स करेगी, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट करेगा, सिनैप्स बनाएगा और जाके सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुँचा देगा। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन कैरी होती है। आपने एक साइनैप बनाना, दूसरा बनाना, तीसरा बनाना, डेढ़ से 3 साइनैप बनाने हैं, ये एक सिंपल सा निमोनिक है, और 4 बॉडीज़ को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि बाकी किस तरह के असेंडिंग ट्रैक्स मूव करते हैं। जी, तो हम बेसिकली पहले स्पाइनोथैलेमिक जो कि एंटीरियर और लेटरल थे, और पोस्टीरियर जो वाइट कॉलम का ट्रैक है उनको अब डिस्कस इसमें कर हम चुके हैं। बेसिकली अब देखते हैं कि जो सामने की तरफ से ऊपर से डिप्रेशन नीचे आ रहा है वो बेसिकली दो सेरिब्राई को डिवाइड कर रहा है। इसी तरह जो मिडल में है वो टेंटोरम सेरिब्री है, ऊपर फाक सेरिब्री है, और टेंटोरम के बिल्कुल नीचे से जो स्टार्ट हो रहा है वो जो ट्रांसफर साइनस के नीचे है वो फाक सेरिबेली है। पक्का फार्मूला है जो इन्वॉल्व होंगी। अब हमने कैसे स्टार्ट करना है? ये अनकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स को लेके जाते हैं, ये हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? जैसे ही आपको पता है कि पोस्टीरियर जो है, पोस्टीरियर रूट जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके आता है, वहाँ पीछे हम पढ़ के हैं कि सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा जो टिप पे था उसके साथ साइनैप करता है और देन आगे जाता है। यहाँ पे वो सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा के साथ नहीं वो करेगा साइनैप, यहाँ पे एक बेस पे होगा। ये देखिए, ये अगर पोस्टीरियर हॉर्न है, इसकी बेस पे यहाँ पे एक न्यूक्लियाई और होगा जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस डोर्सालिस, यानी बिल्कुल नीचे, उसके साथ साइनैप करता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब चूंकि दो तरह के, एक है एंटीरियर और एक है पोस्टीरियर। जो एंटीरियर है उसने यहाँ से आना है एंटीरियरली मूव करना है, देन अपवर्ड मूव करते चले जाना है, ठीक है जी। अब अपवर्ड कहाँ तक जाना है? अब सेरिबेलम है, स्पाइनो सेरिबेलम है, हमने सेरिबेलम तक लेके जाना है। सेरिबेलम में गए, वहाँ पे है या ये देखिए, ये ऐसे आ रहा है एंटीरियर वाला, सेरिबेलम में आया, देन मूव किया, और इन्फीरियर पुडंकल गया। पुडंकल वो एक कनेक्शन है जो सेरिबेलम को विद जो हमारे ब्रेन स्टेम होता है, जिसमें हमारा विद ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेटा ये आ जाते हैं, उनके साथ कनेक्ट करता है, ठीक है जी। अब
इस पेडुंकल के थ्रू वो सेरिबेलम के ऑपोजिट साइड पे आएगा, डिकसेट करेगा। ये जो इन्होंने ना ये ब्लैक लाइन के नीचे छुपी हुई है, ये यहाँ से आता है, इस तरफ आता है और यहाँ पे सेरिबेलम पे आके ये थर्ड साइनैप्स बना देता है अपनी। अब थोड़ा पंगा कहाँ पे है यार? पंगा यहाँ पे है कि जब इसने न्यूक्लियस डोर्सालिस को साइनैप किया था, ये ऑपोजिट साइड पे किया था। अब एंटीरियर के बिल्कुल यही नर्व फाइबर कुछ ना कुछ मिनिममली सीधे पे रह जाते हैं, ऑपोजिट साइड पे जाते ही नहीं, जाते हैं जाके सुपीरियर पेडुंकल में मूव करते हैं और जाके साइनैप्स बना देते हैं। अब एंटीरियर के तो ये हो गए कि एक सीधा गया डायरेक्टली पहुंच गया, एक ऑपोजिट साइड पे गया देन पहुंचा, एक और है पोस्टीरियर। अब पोस्टीरियर का फंडा ये है कि इसने न्यूक्लियस डोर्सालिस के साथ साइनैप किया, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ यहाँ से, वो पोस्टीरियर में गया, पोस्टीरियर एरिया ये है वाइट कॉलम यहाँ पे गया एंड देन उसने डायरेक्टली सेरिबेलम के साथ जाके अटैच कर दिया। ये देखें आप, ये पोस्टीरियर में गया जाके इन्फीरियर पेडुंकल के थ्रू जाके अटैच हो गया, एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर डेट सेट। ये ऐसा आपको इनके ये न्यूरल बॉडी पता होनी चाहिए, ड्रा करने के लिए अभी आया नहीं है, ना आने का चांस है बस। लेकिन ये है कि MCQ में पूछ सकते हैं कि वो कैसे ट्रैवल करते हैं, तो एंटीरियर दोनों साइड पे ट्रैवल करते हैं, डायरेक्ट भी और ऑपोजिट साइड पे भी जाके। जो पोस्टीरियर होते हैं उसने जस्ट ऐसे कर्व बनानी होती है, और जो न्यूक्लियस डोर्सालिस है वो इन्वॉल्व होता है स्पाइनोसेरिबेलम में, ठीक है। न्यूक्लियस डोर्सालिस का दूसरा नाम क्लार्क कॉलम भी है।